हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी आई हुई हूँ हर्षी पुणे से बस 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर जगह है, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा वन डे पिकनिक स्पॉट लाई हूँ जहाँ पर बच्चों के साथ साथ आप बूढ़े तक सभी एज के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। फर्स्ट तो है हर्षी टेम्पल। मेरे पीछे आप हर्षी टेम्पल देख रहे होंगे। ये जो हर्षी टेम्पल है ये भी यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है। इसके पीछे ना पूरा का पूरा माउंटेन है। उसके वजह से इतनी शांति और इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि आप पूछो ही मत। उसके बगल में है बड़ा सा लॉन जहाँ पर गजीबो बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, टिफ़िन ये सब कुछ लाते हैं। तो वैसे आप भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बगल में है बोटिंग एरिया जो कि बहुत ही बड़ा है। उसके बगल में है एडवेंचर पार्क, जहाँ पर छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जिप लाइन, एटीवी राइड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं आपके आगे जाके आपको वो बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ उसके जो प्राइजेस क्या है वो भी आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ का जो एक मेन चीज़ है वो है संत दर्शन म्यूज़ियम। ये महाराष्ट्र का एक लौता ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर महाराष्ट्र के महान संत और साधु जिनकी यहाँ पर झांकियाँ हैं और इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो भी आप इसे ज़रूर विजिट करना। मैंने इसका अलग से भी ब्लॉग बनाया है और इसमें भी आपको दिखाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं अभी आपको यहाँ के रोड के बारे में बता देती हूँ। यहाँ की जो रोड की कंडीशन है वो काफ़ी एवरेज है। आपको यहाँ पर अपनी व्हीकल लेकर ही आना पड़ेगा। और ये जो टेम्पल है ये माउंटेन के ऊपर है, तो आपको माउंटेन ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बसेस से लोग आ रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, तो आप भी वैसा कर सकते हो। यहाँ पर ना पार्किंग की सुविधा है जो कि बहुत ही बड़ी है। और यहाँ पर इस पार्किंग में ही हम लोगों को वॉशरूम भी मिलता है। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर कर देते हैं, यहाँ पर स्तंभ है, स्तंभ के सामने है संत दर्शन। और संत दर्शन की जो टिकट है वो आपको वहीं पर जाके मिलेगी। ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते, आपको वहीं पर जाकर ही टिकट निकालना पड़ता है। संत दर्शन म्यूजियम महाराष्ट्र का एक लौता ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर महाराष्ट्र के हुए महान संत और साधुओं के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर झांकियाँ हैं जिसे आप देख सकते हो। और आपके साथ अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको भी इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया और बड़ा यहाँ का म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको घूमने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगने वाला है। यहाँ के जो चार्जेस है वो है 200 रुपीज़ अडल्ट के लिए और किड्स के हैं 100 रुपीज़। और बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। संत दर्शन म्यूज़ियम का जो एंट्रेंस है वो ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो भारत की संस्कृति है कार्विंग करने की, जो टेम्पल्स और जो फोर्ट होते हैं उसके ऊपर जो कार्विंग की जाती है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर स्पेशली जो विट्ठल रुक्माई है उनके स्टैचूज़ हैं, भगवान जी के स्टैचूज़ है जिसमें गणपति बप्पा और शिव पार्वती और छोटे भगवान जो गणपति बप्पा है उसके साथ हम लोगों को स्टैचू दिखाई पड़ता है। कुछ जो स्टैचूज़ है जिसमें जो वो मूव भी होते हैं, कुछ में बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है। जो माँ बाप के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है वो है। कुछ में भगवान तो सचमुच हमारे सामने बैठे हैं, ऐसी अनुभूति होती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर जंगल एरिया दिखाई दिया है वो सच में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी है, तो आप उसे भी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। जंगल एरिया, ये सभी जो संत है उसका जो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिखाई दिया है वो भी आप देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर आइएगा।
दर्शन के सामने ही है भोजनालय स्नैक्स सेंटर, जहां पर आपको मिसल पाव, वड़ा पाव, भजी, कॉफ़ी, टी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है और यहां पर खाना भी मिलता है। यहां पर जूस सेंटर भी है, जहां पर आपको आइसक्रीम, शुगर कैन जूस, छाछ ऐसे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है और यहां पर सिटिंग भी है जहां पर आप बैठ सकते हो। स्तंभ के सामने ही है टेम्पल और टेम्पल्स ये जो है ये विट्ठल रुक्मणी का टेम्पल है। फर्स्ट हम लोगों को जो दर्शन होते हैं वो गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। छोटा सा टेम्पल है, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग जो यहाँ का जो कैंपस है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बहुत ही बड़ा कैंपस है और इसके पीछे ही आश्रम है। तो आपको ये जो मंदिर है ये घूमने के लिए कम से कम आधा घंटा तो यहाँ पर जाने वाला है, लेकिन आप यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून महसूस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हर एक जगह पर सिटिंग एरिया दिया गया है और बेंचेस भी रखे गए हैं। बहुत सारे पेड़ है, मतलब आप छाँव के नीचे आराम से बैठ सकते हो। बहुत बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा लॉन है। आप यहाँ पर खेल नहीं सकते। यहाँ पर खेलना मतलब आप अपनी खुद की जो एक्सेसरीज़ है स्पोर्ट्स की वो लाकर यहाँ पर खेल नहीं सकते, तो उतना आप इतना ध्यान रख रही है। लेकिन आप व्यू देख रहे होगे टेम्पल के पीछे जो माउंटेन है, ये जो ग्रीनरी है बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पर ना बोटिंग एरिया भी है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। 100 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ के जो चार्जेस है, जिसमें आपको पैडल बोट या फिर आपको जो एक कॉमन बोट रहती है वो जो एक राउंड मार के लेके आती है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ का जो वैली ऑफ एडवेंचर पार्क है ये हर्षी का बिगेस्ट एडवेंचर पार्क है और ये जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर टोडलर से लेकर बड़े तक हर एक के लिए यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर टोडलर एरिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं। ये ना किसी रिसोर्ट की तरह बनाया गया है, बहुत ही अच्छे लैंडस्केप, सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर ना घूमने के लिए, यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर इंडोर गेम एरिया भी है, मतलब आउटडोर गेम्स तो अवेलेबल है ही, लेकिन इंडोर गेम्स भी बहुत अलग अलग अवेलेबल है, तो आप उससे भी विजिट कर सकते हो। मैं अभी आपको यहाँ की जो प्राइस है उसका चार्ट दिखा रही हूँ। हर एक राइड के लिए अलग अलग प्राइजेस है जो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कंबाइन टिकट नहीं है, आपको सिंगल सिंगल ही राइड करनी पड़ेगी, सिंगल सिंगल ही आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए। जिप लाइन भी यहाँ पर होती है, छोटे बच्चों की जिप लाइन बहुत बड़ी है और बड़े लोगों की तो जिप लाइन बहुत ही बड़ी है जो लेक के ऊपर से जाती है। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एटीवी राइड भी यहाँ पर बहुत सी बढ़िया है। और ये सब करने के बाद ना भूख तो ऑब्वियसली लगने वाली ही है, तो यहाँ पर ना रेस्टोरेंट भी है जो काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो आप उसे भी वहाँ पर जाकर आपको कुछ भी आपको खाना होगा तो वहाँ पर ऑप्शन भी आपको बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हो। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।